निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशास्त्रकम् जयति जयति देवो कृष्ण चैतन्य चन्द्रो जयति जयति कीर्ति तस्य नित्या पवित्रा जयति जयति भृत्या तस्य विश्वेशमूर्ति जयति जयति भृत्या तस्य सर्वप्रिया आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो यज्ञे संकीर्तने कपितरो कमलायताक्ष विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत् प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत् प्रियकरो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और उनकी परम प्रिया श्रीमती राधा रानी मिलित तनु श्री गौरांग चैतन्य महाप्रभु के विषय में हम कुछ दिनों से श्रवण करने का प्रयत्न करते हैं। जीवन का लक्ष्य है प्रेम, आनंद, और वो आनंद और प्रेम इस जगत में लोग जहां ढूंढ रहे हैं वो दिशा गलत है। वास्तव में अगर प्रेम और आनंद की प्राप्ति करनी है तो भगवान की दिव्य लीला कथा को श्रवण करना चाहिए। उसी में सच्चा आनंद है। कृष्ण प्रेम आनंद कहाँ छुपा है? भगवान की कथा, भगवान की लीला, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही आनंदमय है और हमको भी आनंद चाहिए तो उस भगवान का संग करना पड़ेगा। और
भगवान श्रीमद् भागवतम में कहते कि मैं स्वयं भागवतम के रूप में हूँ, मेरी कथा के रूप में, मेरे नाम के रूप में हूँ। जब हम भगवान के विषय में श्रवण करते, भगवान का नाम लेते हैं, तो निश्चित आनंद, सुख और प्रेम की अनुभूति होती है। इसे चैतन्य महाप्रभु वही प्रदान करने के लिए स्वयं कृष्ण है। आज से 550 साल पहले नदिया नगर कलकत्ता के नजदीक प्रकट हुए थे और जो हरे कृष्ण महामंत्र है, तो महामंत्र का प्रचार करने के लिए आए थे। चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में थे, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु सुबह होती अपने भक्तों के साथ मिलकर नगर संकीर्तन के लिए निकलते। उदिलो अरुण पूरब भागे द्विजमणि गौरा यमनि जागे। चैतन्य महाप्रभु बहुत जल्दी जग जाते थे सूर्य उगने से पहले, और जैसे सूर्य उगता तो क्या होता? भगत समूह लैया साथे गेला नगर बाजे। नगर में जाते और क्या करते? संकीर्तन करते। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन कर कर हमको सिखा रहे हैं कि कलयुग का युग धर्म में भगवान का नाम संकीर्तन करना। जीवन अनित्य जानह सार ताहे नाना विपदा भार। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं जीवन अनित्य है, कब मृत्यु आ जाएगी कोई पता नहीं है। क्षण भंगुर जीवन है, कब मौत आ जाएगी और कितना समय हमारे पास कुछ पता नहीं है। तो क्या करना चाहिए? एक तो जीवन अनित्य है, नित्य नहीं है, मौत निश्चित आने वाली है। उसमें 50, 60, 70 साल का अगर जीवन मिला है, उसमें भी क्या है? तो हमारे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं काहे नाना विध विपद भार पदम पदम यद विपदान तेषा। पल पल पर, पग पग पर क्या है? दुख है, चिंता है, दुखी है लोग। जो भी कार्य करते उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि रहती है और त्रुटि के कारण व्यक्ति नाखुश, दुखी होता है। एक तो कम उम्र है, 50, 60, 70, 80 जो भी है, और उसमें भी दुख, क्लेश, चिंता से भरा हुआ है। इससे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि अगर आपको इस चिंता, दुख, उपाधि से मुक्त होना है ना, तो क्या करो? चैतन्य महाप्रभु जो 500 साल पहले आए थे, हरे कृष्ण महामंत्र जो नगर संकीर्तन कर कर हमको सिखा रहे थे, तो उसका हमको पालन करना चाहिए। नामाश्रय करी जतने तुमी थाकह आपन काजे। नाम का आश्रय मतलब तू जो भगवान के नाम का आश्रय ले। कलयुग में आश्रय एक ही है, क्या है? भगवान और भगवान का नाम। उनका आश्रय लेकर तू जो भी कार्य करता है कर, लेकिन आश्रय किसका ले? भगवान। नामाश्रय करे, यतन तुम यतन करके नाम का आश्रय लेना चाहिए, और जो भी कार्य करता है तो करता रहे। आश्रय हमको लेना चाहिए भगवान। तो चैतन्य महाप्रभु ना संकीर्तन, और वही संकीर्तन जो चैतन्य महाप्रभु नगर नगर जाकर करते थे, वही परंपरा में हमारे ऋषि भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी है। और आज भी हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी कृपा से पूरे विश्व में इन नगर संकीर्तन चालू। इससे जो भाग्यशाली व्यक्ति है वो ग्रहण करता है। सुमेधश जो बुद्धिशाली व्यक्ति है इनको ग्रहण करता है। ग्रहण करके विधि विधान का पालन करके अपनी चेतना को ऊपर उठाता है। ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। दिन रात विचार करना चाहिए मेरी चेतना ऊपर कैसे उठे। वो तब उठेगी जब भगवान प्रसन्न होकर, जब भगवान तब प्रसन्न होंगे जब हमारी साधना भक्ति जो है वो एक पुष्प।
नाम बहुत सुंदर से लेना है, ध्यान पूर्वक, अपराध ना हो जाए, सहन करना है जीवन में, कोई भक्त के प्रति अपराध ना हो जाए। हाँ, भक्तों की कृपा मिली तो भक्ति में प्रोसेस होगी, अगर भक्तों का अपराध किया तो वो ही डाउन हो जाएंगे। तो बहुत सावधानी से जीवन जीना चाहिए, नाम का आश्रय करना चाहिए। जैसे ही राय रामानंद ने चैतन्य महाप्रभु को ज्ञान शून्य भक्ति के विषय में कहा तो चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे और हंसकर प्रसन्न मुद्रा से राय रामानंद को कहते हैं, प्रभु कहे एहो हय आगे कह आर, राय कहे प्रेम भक्ति सर्व साध्य सार। प्रभु कहे एहो हय आगे कह आर, राय कहे प्रेम भक्ति सर्व साध्य सार। चैतन्य महाप्रभु ने ज्ञान शून्य भक्त क्या बोल, अभी तक चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एहो बाह्य एहो बाह्य एहो बाह्य, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, एहो है, तू जो कहता है वो ठीक है, पटरी पे आ गया है, बेस्ट है, अच्छा है, लेकिन फिर भी आगे का इसके ऊपर भी है, अभी तो लाइन पर चढ़ गया लेकिन इसके ऊपर भी अभी आगे का है। तब राय रामानंद कहते हैं, राय कहे प्रेम भक्ति सर्व साध्य सा। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने ज्ञान शून्य भक्ति को एहो है कहा, क्यों? क्योंकि इसमें पहले जो सेव्य और साधक संबंध ज्ञान है जो है ना, वो विकास, सेव्य मतलब भगवान और जो सेवक जीव है उसमें जो संबंध ज्ञान है उसको विकसित करने का अनुकूल भाव नहीं था। इसमें ज्ञान मिश्र भक्ति, तो ज्ञान शून्य में ये अनुकूल भाव है कि संबंध ज्ञान विकसित हो जाए। ये जो ज्ञान शून्य भक्ति में संबंध ज्ञान विकसित होगा, अभी नहीं है। मैंने आपको कल बोला कि इस ज्ञान शून्य भक्ति में संबंध ज्ञान नहीं है, लेकिन आनंद अपार है, आनंद है, बहुत आनंद है, वो साधक को आनंद बहुत आता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो ज्ञान शून्य भक्ति है उसमें ये जो विकास है संबंध ज्ञान का, संबंध का ज्ञान है जो उसका विकास होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु के अब ये हो है, अब उससे आगे चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद को कहते हैं कि अब तू ठीक पथ पर आया है, लेकिन इससे भी आगे और अग्रसर होना चाहिए। अब तू राइट पथ पर आ गया है, इससे भी आगे तुझे अग्रसर होना चाहिए। मतलब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इससे आगे बढ़कर तुझे अभी प्रेम भक्ति और इससे आगे भी बढ़ना चाहिए। तो इसलिए उसने चैतन्य महाप्रभु ने एहो है, क्या बोला, एहो है, ठीक है ज्ञान शून्य है, लेकिन ज्ञान शून्य के बाद जब एहो है कहा, उसके बाद का आगे और आगे क्या है बताओ। तब राय रामानंद कहते हैं कि प्रेम भक्ति सर्व साध्य, जो प्रेम भक्ति कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति है, जो भक्ति के 9 स्टेप है उसमें से लास्ट है कृष्ण प्रेम, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो कहते हैं कि प्रेम भक्ति सर्व साध्यता। अब एक प्रश्न होता है कि ज्ञान शून्य जो भक्ति है उसमें राय रामानंद ने एक श्लोक कोटेशन किया था, ज्ञाने प्रयास समुदयास नमन्तेन जीवन्ति सम्मुखरिता भवती वार्ता, स्थाने स्थिता शुद्ध गया गता तनु वा मनोपि, ये प्रायुषी जितो अपजितोपि स त्रिलोक्या। कि कोई साधु के मुख से भगवान की हरि कथा श्रवण करता है, ज्ञान का प्रयास छोड़कर जब भगवान का श्रवण करता है तो जो अजीत है उसको भी व्यक्ति जीत लेता है। तो यहाँ प्रश्न होता है कि साधु भक्तों से मुख से
हरि कथा श्रवण करने से ही क्या भगवान वशीभूत हो जाते हैं? खाली हरि कथा श्रवण करने से वशीभूत हो जाते हैं, या फिर प्रश्न है कि क्या खाली भक्तों के मुख से श्रवण करने से ही भगवान हमारे वशीभूत हो जाते हैं? क्योंकि श्रवण की महिमा तो बहुत है। या फिर हरि कथा श्रवण करने से कोई और विशेष अवस्था है, उस पर पहुंचने के बाद भगवान अभिभूत हो जाते हैं? श्रवण तो करता है, लेकिन श्रवण करते करते विशेष एक अवस्था आती है, वहां पहुंचने के बाद कृष्ण प्रेम, कृष्ण वश हो जाते हैं, या खाली भक्त के मुख से कथा श्रवण करते हैं? प्रश्न। तो यहाँ तुरंत सुंदर जवाब देते हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कहते हैं कि हरि कथा से वशीभूत होते हैं, ठीक है, पर हरि कथा में प्रेम अवस्था तक पहुंचना चाहिए, तब जाके भगवान हमारे अनुकूल मतलब आधीन वशीभूत हो जाते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम आप देखिए, परीक्षित महाराज है, कथा श्रवण किया परीक्षित महाराज ने, और आप एक साइड देखिए, जब धुंधुकारी जब बांस में बैठा था और गोकर्ण कथा सुना रहा था, तो धुंधुकारी ने ध्यान से सुना, प्रेम से सुना, तो उनके लिए विमान आया, लेकिन गांव वालों ने ध्यान से प्रेम से नहीं सुना था। तो इसी तरह यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण कथा सुनता है भक्तों, लेकिन वो कथा सुनते सुनते प्रेम प्रकट होना चाहिए, भगवान में प्रेम प्रकट होना। जैसे परीक्षित महाराज श्रवण करते करते इतने अभी है ना, मतलब आवेश हो जाता उनको कथा में कि रोने लगते, डर जाते, पसीना आ जाता उनको। क्यों? क्योंकि जैसे कृष्ण को कोई कष्ट पड़ता है, ऐसा बोलते हैं कौन? सुखदेव गोस्वामी। तुरंत अरे कृष्ण क्या हुआ? जब पूतना आई कृष्ण को मारने के लिए, तब जैसे बोला कि पूतना बाल घातिनी शिशु सब निघ्नन, मतलब शिशु को मारने के लिए आए, मतलब कृष्ण अभी छोटे हैं, तो कृष्ण को मारने के लिए कंस ने एक असुरी को मतलब पूतना को भेजा, राक्षसी को। इतना सुनते ही परीक्षित महाराज चौंक गए और अपने शरीर से, मुख से पसीना आने लगा, डर गए। अरे कृष्ण को मारने के लिए, ऐसे कृष्ण भगवान है। 10वें स्कंद की कथा चल रही है, 9 स्कंद में पूरा बता दिया कृष्ण तो भगवान से, उनके सामने कोई टिक नहीं सकता है, राक्षस हो या राक्षसी हो जो भी। लेकिन फिर भी प्रेम के वश कथा में इतना आविष्ट हो गए, और प्रेम के वश परीक्षित महाराज जो है, परीक्षित महाराज कहते कि अरे मारने आई, मेरे प्रभु को मारने आई है पूतना। तो तुरंत सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का भाव समझ गए, और भाव समझकर कहते हैं, हे परीक्षित महाराज अब डरिए, आपका भाव बहुत अच्छा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां भगवान का नाम होता है ना, वहां भी भूत प्रेत का साया कभी नहीं होता है। यहाँ तो स्वयं भगवान उपस्थित है। न यत्र श्रवणादिनी रक्षोघ्नानि तु कर्मस कुर्वन्ति सात्वतं भर्तु जातु धानस्य तत्त्वहि। स्वयं भगवान उपस्थित, उनका नाम कोई लेता है ना, तो भी भूत प्रेत या बहुत जो मुसीबत आने वाली है, वो मुसीबत टल जाती है। हे परीक्षित, यहाँ तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन उपस्थित है, यहाँ कुछ नहीं होता, तीन टेंशन मत लीजिए। कृष्ण तू भगवान स्वयं भगवान, उसको कुछ नहीं हो सकता है। जब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कहा, तब जाके परीक्षित महाराज आनंदित। यह प्रेम, कथा सुनते सुनते प्रेम हो जाना ना, भगवान में प्रेम हो जाना, आंसू आना, कथा सुनते सुनते आंखों से आंसू आ जाना, प्रेम होना भगवान, ये अवस्था पहुंचने से भगवान क्या हो जाते हैं? तो अपने वशीभूत हो जाते हैं। हमारे कुलशेखर आलवार जब भगवान की कथा सुनते, ब्राह्मण को कथा सुनाने बैठे, तो ब्राह्मण तुरंत कथा चालू करता कि त्रेता युग में राम हुए, और राम जब कैकेयी के द्वारा, और दशरथ महाराज का वरदान था, कैकेयी को 2 दिए थे, उनके द्वारा जब राम को वनवास मिला और राम वन में सीता और भाई लक्ष्मण के साथ घूम रहे थे,
अचानक रावण आया और माता सीता को उठा कर ले गया। जहां इतनी कथा पहुंची भक्तों, तो तुरंत कुलशेखर आरवा जो राजा थे और राज्य में कथा चल रही थी, ब्राह्मण कथा गा रहा था, तो तुरंत बोला कि सीता को रावण उठा कर ले गया। इतना आवेश था कथा में कि तुरंत वो खड़े हो गए, अरे रावण की ये मजाल कि मेरी माँ सीता को लेकर चला गया, छोड़ूंगा नहीं उनको। खड़े हो गए राज्य में और तुरंत सैनिक को बोला कि मेरा घोड़ा निकालो, आज रावण को छोड़ेंगे नहीं। सही बात है। और तुरंत घोड़ा लेकर दौड़े, समुद्र पार जाने वाले थे। उसी समय मंत्री ने सैनिक को बोला कि आप फटाफट आगे जाइए और आगे जाकर कुलशेखर को कहिए कि भाई सीता मैया को भगवान राम वापस लेकर आ गए हैं, अयोध्या में सीता मैया वापस आ गई। तब जाके आगे आगे जाते सैनिक और बोलते ऐसा, तब जाके कुलशेखर कहे तो ठीक है, वरना छोड़ूंगा नहीं है रावण। इतना आवेश हो जाता है कुलशेखर। ये हमारे जो भक्त है वो कथा में इतने आवेश हो जाते, इसको बोलते प्रेम। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु विश्वनाथ ठाकुर कहते खाली कथा श्रवण करने से भगवान जो है वो भगवान वशीभूत नहीं होते हैं, लेकिन श्रवण करते करते जब आविष्ट मतलब अंदर प्रवेश करते कथा में, और कथा में प्रवेश करते जब हमको आनंद और प्रेम का अनुभव होता है, आंखों से आंसू आता है, तब जाके भगवान वशीभूत होते हैं। ये भक्त की विशेष कृपा हो तबे हो सकता है। विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि जब भक्त की मुख से कथा श्रवण करते हैं और भक्त की सेवा के द्वारा जब भक्त कृपा करते या भगवान विशेष कृपा करते, तब ये हो सकता है। और निरंतर कथा श्रवण करने से और अपराध रहित श्रवण करने से ये अवस्था प्राप्त होती है। तो यहाँ पीछे बोला ज्ञान शून्य भक्ति, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला यहो है। क्यों? कि श्रवण कीर्तन के आधारित ज्ञान शून्य भक्ति, ज्ञान नहीं, ओनली भक्ति, ज्ञान शून्य भक्ति। ज्ञान के आधारित में भक्ति नहीं है, ओनली भक्ति की बात हो, ज्ञान शून्य भक्ति की बात की। चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए और क्या कहा, यहो है, लेकिन तो आगे मुझे कह। तो राय रामानंद कहते राय कहे कृष्ण प्रेम सर्वसाध्य सा। और तुरंत यहाँ एक सुंदर कोटेशन देते हैं भक्ति साम सिंधु। देखो पहले भक्तों राय रामानंद जी ने कहा कि जो वर्णाश्रम स्वधर्म करते करते, वर्णाश्रम का पालन करते करते विष्णु भक्ति करना। दूसरा कहा कि कर्म फल का त्याग, तीसरा कहा स्वधर्म का त्याग, और स्वधर्म त्याग से फिर ज्ञान मिश्र। लेकिन कहते हैं हमारे आचार्य फिर भी आध्यात्मिक जगत के एक कार्यों के बाहर ये जो चीज है ज्ञान मिश्रा भक्ति तक, वो आध्यात्मिक जगत के बाहर की बात है। इसलिए उनको प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु उनको क्या बोलते हैं, एहो बाह्य। अभी क्या कहते हैं, एहो है और आगे कह, तो कृष्ण प्रेम, और कृष्ण में कहते हैं। और तुरंत एक कोटेशन देते हैं भक्ति रसायन सिंधु का, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति। जब कोई व्यक्ति अनुकूल भाव से भगवान की भक्ति करे, अनुकूल भाव क्या है, भक्ति में न तो ज्ञान है न तो कर्म मिश्र है, कुछ मिश्र नहीं है। और भगवान की अनुकूल भक्ति करने ओनली प्रेम के द्वारा, कुछ मिक्स नहीं है। जब कोई ऐसे अनुकूल्येन कृष्णानु अनुशीलनम, जो हमारे परंपरा के आचार्य जिस पथ पर चले हैं उनका ही अनुसरण करते करते, जैसे परंपरा है प्रभुपाद जी तक, तो प्रभुपाद जी के तक जो परंपरा उसका अनुसरण करते करते उनको क्या करना है, इस कृष्ण अनुशीलन मतलब कृष्ण की भक्ति करनी। अन्य अभिलाषा, कोई अभिलाषा नहीं रखनी, कोई लाभ नहीं चाहिए, मन से सब निकाल देना है। लाभ पूजा प्रतिष्ठा है ना, कुछ नहीं है ना, कोई इच्छा नहीं। जब ये सब शून्य हो जाएगा, ज्ञान कर्म अनावृतम, ज्ञान और कर्म भी नहीं होने चाहिए, ज्ञान और कर्म भी नहीं, ज्ञान कर्म अनावृतम, फिर आनुकूल्य, और भगवान की अनुकूल, प्रतिकूल नहीं का अनुकूल। कोई व्यक्ति होता है जो भगवान को याद करता है लेकिन प्रतिकूल भाव से,
भगवान को गालियां देता है, जैसे कंस है, हिरण्यकश्यप है, फिर भी उनकी मुक्ति हो गई। वो मुक्ति से बेस्ट क्या है? भगवान की अनुकूल भक्ति। वो शुद्ध भक्ति, यहाँ उत्तम भक्ति की बात किया है, मतलब वो शुद्ध भक्ति की बात किया है। तो लोग व्यक्ति को अनुकूल भाव से कृष्ण का भजन करेगा तो उत्तम भक्ति तक पहुंचेगा, तो उत्तम भक्ति है। लेकिन जो कोई व्यक्ति प्रतिकूल भाव से भगवान का भजन करता, उत्तम भक्ति नहीं है। हाँ, भगवान अगर वो उनका स्मरण करता है तो भगवान कोई किसी को मारते हैं, उसका उद्धार तो निश्चित। तो यहाँ बहुत सुंदर क्वेश्चन देते हुए यहाँ कहते हैं कि जो प्रथम अवस्था होती है भक्ति की, उसमें अशुद्धता होती है। हम जब भक्ति स्टार्ट करते हैं उसमें अशुद्धता होती है। लेकिन जैसे जैसे हम श्रवण कीर्तन करते, भक्तों की सेवा, भक्तों के मुख से कथा सुनते हैं और धीरे धीरे इस तरह से हम शुद्धि, अंत में शुद्धि की अवस्था तक पहुंचते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने की बहुत धैर्य चाहिए। इसे हमारे रूप गोस्वामीपाद कहते हैं उत्साह निश्चयात्। हमको बहुत उत्साह आता है, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। जब भक्तों का संग होता है तो बहुत उत्साह आता है। धीरे धीरे क्या होता है? वो डाउन होता है। उसका कारण क्या है? कि अपने आप को बेस्ट मानते, अपने आप, क्योंकि हम जैसे आगे बढ़ते भक्ति में तो फिर हमको लगता है कि नहीं, अब हम भी एडवांस। तो फिर ये सब जब भाव आता है तो फिर वो ठीक नहीं है। तो वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसलिए आखिर तक हमको एकदम एक लेवल पर चलना पड़ेगा, तब जाकर हम उस भक्ति तक पहुंच पाए। अपराध नहीं, नित्य भक्तों का संग, कृष्ण कथा, कुछ श्रवण कीर्तन, कुछ सेवा करते करते अपराध रहित, अपराध नहीं होना चाहिए। अगर अपराध नहीं हो, आप भला धीरे धीरे भी जाते हो तो पहुंच जाओ। अपराध है और आप अभी 100 की स्पीड है आपके लिए, अपराध होता है तो आप 100 की स्पीड, 0 की स्पीड आने में कोई समय नहीं लगेगा। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी एक सुंदर कोटेशन देते हैं, सुंदर बात भी कहते हैं कि जो प्रेम भक्ति है वो अंतिम अवस्था है। तो अंतिम अवस्था तक यहाँ राय रामानंद बोल रहे हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इससे भी फिर अभी आगे बढ़ेंगे, हम वो श्रवण करेंगे वो आगे क्या है। तो अंतिम अवस्था प्रेम भक्ति है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि साधन भक्ति में श्रद्धा, सत्संग करके सभी अवांछित वस्तु से मुक्त होया जाता है। अवांछित, जो वांछा करने जैसी नहीं है, उससे भौतिक जगह, उससे मुक्त हो जाता है। किससे? श्रद्धा भक्ति, शुरुआत की भक्ति। और कहते हैं तब भक्ति में स्थिर होता है। जब श्रद्धा भक्ति को आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे श्रवण कीर्तन करता करता वो व्यक्ति स्थिर होता है भक्ति में। भक्ति कार्य करने की इच्छा और बढ़ती है। जैसे जैसे वो श्रद्धा के द्वारा आगे बढ़ता है, धीरे धीरे उनको भक्ति करने की इच्छा और बढ़ती है और बढ़ती है। और आखिर में कहते प्रभुपाद इसी तरह भगवान और भक्ति में वो व्यक्ति भगवान और भक्ति में आ सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे भक्त आगे बढ़ता है, वो प्रेम तक पहुंचता है। धीरे धीरे श्रवण कीर्तन के माध्यम से भक्तों के संग, भक्तों की कृपा के माध्यम से वो भक्त कृष्ण प्रेम तक पहुंचता है। जैसे अभी हम जो लेक्चर सुन के ये बहुत दिन तक जो सुन रहे, तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े तो कृष्ण प्रेम तक आए। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एक कोटेशन देते श्लोक का, नानोपचार कृत पूजन मार्त बंधो प्रेम एव भक्त हृदयं सुख विदुतं स्यात् यावत् शुद्धस्ति जठरे जठका पियासा तावत सुखाय भावतो ननु भक्ष्य। भूख और प्यास है, जब तक पेट में भूख और प्यास है तब तक विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने से मनुष्य अत्यंत सुख का अनुभव करता है। भूख है और हम अच्छे अच्छे व्यंजन खाते रहेंगे तो निश्चित उनको क्या आएगा? आनंद आएगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति जब शुद्ध प्रेम से भगवान की पूजा करता है, सेवा करता है, तो उस पूजा के दौरान किए गए विभिन्न कार्यकलाप और भक्त के हृदय में दिव्य आनंद जागृत होता है। जैसे भूख लगी है और अनेक व्यंजन खाते हैं
और जितने व्यंजन खाते जाते हैं तो क्या होता है, आनंद का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है। वैसे कोई व्यक्ति जब भगवान कृष्ण की प्रेम में सेवा पूजा करता है, जितनी सेवा पूजा करता है, जितनी सेवा पूजा करता है, उतना उनको दिव्य से दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर जब कोई व्यक्ति प्रेम से भगवान का जितना सेवा करता आनंद आता है। अब देखिए हमारा अनुभव है कि जब हम कोई भौतिक कार्य करते हैं, मीन्स हमारे घर का भौतिक कार्य जो है वो हम करते हैं, पिताजी ने या माता ने जो भी है, भाई ने कुछ हमको काम दे दिया, हमने किया, और वही काम, ऐसा ही काम अगर हमने मंदिर में जब गए और मंदिर के भक्त ने कहा कि ये आपको सेवा करते हैं, ये काम करना, तो दोनों काम सेम जैसा है, दोनों करते हैं, लेकिन आनंद किस कहाँ मिलता है हमको? मंदिर में जो हमने किया उसमें आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि एक भगवान की सेवा और वो भौतिक सेवा है। तो सेवा भले चीज एक है, कार्य एक ही कर रहे हैं, लेकिन जब मंदिर में करते हैं तो दिव्य आनंद आता है। अंदर हमको समझ में आता नहीं, सेवा में नहीं की, कितना मजा आ गया मुझे, क्योंकि भगवान वो हमारा वास्तविक स्वरूप है। भगवान की सेवा करना हमारा वास्तविक स्वरूप है। जब हम भगवान की सेवा करते तो निश्चित हमको आनंद की, जो सेवा करते हैं आनंद ही आनंद होता है। हम पूरा दिन रूम में पड़े रहेंगे तो एकदम मायूस और कुछ पढ़ने लिखने का भी इच्छा नहीं होता है, अगर रुचि ठीक से नहीं है। लेकिन जैसे हमको कोई भक्त सेवा देगा, 1-2 घंटे हमने सेवा कर ली, तो ऐसा लगेगा अरे बाप रे, तो बहुत आनंद है। भक्त फिर ढूंढता फिरेगा क्या? भगवान की सेवा। तो यहाँ प्रभुपाद जी वही कहते हैं कि कोई व्यक्ति पूजा सेवा करेगा तो निश्चित को आनंद की प्राप्ति होगा। और आगे कहते हैं कि श्रवण कीर्तन करने से चित्त की मलिनता दूर हो जाती है और सेव्य सेवक का ज्ञान और सेवा वासना विकसित होती है। सेव्य और सेवक मतलब भगवान और सेवक, जीव का जो ज्ञान है वो विकसित होता है, गाढ़ होता है कि नहीं। धीरे पहले क्या होता है, शुरुआत में होता है कि हम दास है, भगवान ईश्वर है, उनकी पूजा करना हमारा कर्तव्य, इतना हमको पता है। लेकिन धीरे धीरे जितना सेवा, जितना भाव हम बढ़ाते जाते, बढ़ाते इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं कि हमको एक अवस्था ऐसा आता है कि भगवान के अलावा कुछ है नहीं मेरा, और भगवान के अलावा जो भी है वो कुछ काम का नहीं है। भगवान मेरे है और भगवान की सेवा करूंगा तो ही मैं सफल होगा, तभी मैं पूर्ण होगा। वो भाव कब आता है? जब धीरे धीरे व्यक्ति श्रवण कीर्तन करता है, तब वो भाव प्रकट होता है। और यहाँ एक बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी लाइन में कहते हैं, तब साधक के हृदय में उस वक्त साधक के हृदय में स्वरूप शक्ति की कृपा से, स्वरूप शक्ति क्या है? हमारा स्वरूप क्या है? हम कृष्ण सेवक, कृष्णदास। तो जो स्वरूप शक्ति है उनकी कृपा से हम में क्या होती है? आह्लादिनी और संवित सार स्वरूप, मतलब आह्लादिनी शक्ति और संवित शक्ति के सार स्वरूप कहते हैं शुद्ध सत्व प्रकट होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं विशुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व हमको स्थिर होना है। अभी हम सत्व, यहाँ सत्व गुण की अवस्था होती है, ये हमको विशुद्ध सत्व में स्थिर होना है। विशुद्ध सत्व में स्थिर कैसे होगे? प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब व्यक्ति साधक श्रवण कीर्तन करके उस प्रेम भक्ति तक पहुंचता है, तब सेवा, तब स्वरूप शक्ति की जो कृपा से आह्लादिनी और सेविक संवित, आह्लादिनी मतलब आनंद और संवित मतलब ज्ञान, और ज्ञान और आनंद शक्ति जो है भगवान की, वो एक होकर क्या होता है? तो वो अवस्था दोनों एक मिलकर शुद्ध सत्व प्रकट होता है। और जब शुद्ध सत्व प्रकट होता है और शुद्ध सत्व गाढ़ अवस्था में पहुंचता है, तब कहते हैं कि वो परिपक्व हो जाता है, व्यक्ति पूर्णता की अनुभव करता है, कृष्ण प्रेम पूर्ण रूप से उसमें प्रकट हो जाता है। कब? मैन क्या है? श्रवण हम कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, तो श्रवण कीर्तन ही सार है। श्रवण कीर्तन से हम वहां तक पहुंचेंगे। ये श्रवण कीर्तन चैतन्य महाप्रभु का कैसे होना चाहिए? जो उनको प्रेम प्रकट श्रवण करते हैं। कोई श्रवण व्यक्ति करता है तो कभी कभी हम श्रवण करते तो किसी को कहने के लिए श्रवण करते हैं, या चलो भाई कहा गया कि भाई हमको पढ़ना चाहिए कुछ आध्यात्मिक, तो पढ़ लिया, एकदम
सीरियस, खुद के लिए पढ़ना चाहिए। जो भी हम पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में उतारने के लिए उसको पढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इस तरह से हमको पढ़ने की या श्रवण करने का प्रयत्न पूरा करना चाहिए। यदि साधक के हृदय में प्रेम है तो भगवान निश्चित उनको स्वीकार करेंगे उनकी सेवा को। लेकिन अगर प्रेम नहीं है और प्रेम के बगैर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करते तो भगवान को स्वीकार करेंगे या नहीं, उसका कोई गारंटी। लेकिन अगर प्रेम से आप सेवा करते हो तो निश्चित भगवान स्वीकारेंगे। अगर प्रेम नहीं है, खाली बस अपने हिसाब से फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आप करते हो तो हो सकता है भगवान प्रसन्न न हो। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि जैसे कोटेशन देते हमारा आचार्य दुर्योधन, भगवान उनके पास आए तो दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए थे, भगवान ने एक भी उनका ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्योंकि दुर्योधन का प्रेम नहीं था भगवान, तो भगवान ने एक थोड़ा सा भी निवाला नहीं लिया। लेकिन विदुर रानी के घर जाकर भगवान ने केले की छाल खाई। क्यों? विदुर रानी का प्रेम था भगवान में। भगवान प्रेम के, है ना, प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते थे, अपना मान टली टल जाए, भक्त का मान न टले। तो प्रेम के वशीभूत है भगवान, तो प्रेम के अधीन होने के कारण भगवान स्वीकारेंगे नहीं। अगर प्रेम के बिना अगर किसी ने उसको ऑफरिंग किया, उसका भगवान वैसे वो फल मिलेगा हमको कि आप भगवान को ऑफरिंग करें, लेकिन जो प्रसन्न करना है भगवान को वो नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आगे कहते हैं कि जैसे द्विज पत्नी है, द्विज पत्नी ने प्रेम से भगवान को भात और दही खिलाया, भगवान प्रसन्न। अब हमारे कविराज गोस्वामी कहते हैं, जय जय द्विज पत्नी नाग कन्या गण, भक्ति ते जहार गोविंद चरण। प्रेम से अर्पण किया। शबरी को देखिए, झूठे मेरे शब्द के खा, क्यों? श्रीधर जो हमारे 500 साल पहले जो चैतन्य बाबू आए थे, एक भक्त था जिनका नाम श्रीधर कोलावच, और श्रीधर का भगवान छीनकर उनके हाथ से छीनकर शाक खा जाते, क्योंकि श्रीधर का प्रेम था भगवान। और प्रेम के वश होकर भगवान बारंबार श्रीधर के घर जाते। तो प्रेम नहीं है, भगवान एंट्री नहीं देंगे। जैसे लक्ष्मी जी, अब वृंदावन में जाओगे तो एक वन है जिसका नाम है श्रीवन। क्या नाम है? श्रीवन। उसको बेलवन भी कहा जाता है। तो वहाँ लक्ष्मी जी जब भगवान ब्रज में लीला करते थे, लक्ष्मी जी वहां आई थी, और लक्ष्मी जी को भगवान के रास में एंट्री चाहिए थी। लेकिन वहां कहा गया कि मैं रास में एंट्री चाहिए तो आपको गोपी का ड्रेस पहनना पड़ेगा। लक्ष्मी ने अपने अहंकार के द्वारा, जो भी है, लक्ष्मी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं लक्ष्मी हूँ और भगवान की अर्धांगिनी हूँ, तो मैं ऐसी आऊंगी। तो उनको ब्रज में एंट्री भगवान ने नहीं दिया, क्योंकि भगवान जिसमें प्रसन्न है और लक्ष्मी जी नहीं कर रही थी, तो भगवान उनको एंट्री नहीं दिया। अभी भी आप जाओगे बेलवन, श्रीवन, वृंदावन में, भांडीवन आप जाते हो, वंशीवट जाते तो उससे पहले आता है, तो अभी भी वहाँ लक्ष्मी का मंदिर है, वहाँ भी लक्ष्मी अभी भी वहाँ तपस्या करती है। और वो प्रमाण जो है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 17वें अध्याय में नाग कन्या जो नाग पत्नियां है, कहती कि लक्ष्मी यहाँ तपस्या करती है। स्तुति में कहते हैं, आप कभी पढ़ना 10.17 अध्याय है पूरा, तो आपको समझ में। तो लक्ष्मी को वहां एंट्री नहीं मिला, क्योंकि भगवान को जो पसंद है। तो यहाँ राय रामानंद कहते हैं, कृष्ण भक्ति रस भाविता मोती क्रियताम यदि कृतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। कृष्ण भक्ति रस भाविता मोती अगर चाहिए किसी को, तो कहते हैं क्रियता, मतलब चाहिए किसी को, तो क्या लभ्यते, क्या चाहिए? तत्रम लौल्यम अपि, क्या चाहिए? लौल्यम चाहिए, लालसा चाहिए कि नहीं, मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए, कृष्ण चाहिए, उसके लिए हमारा प्रयत्न होना चाहिए। श्रवण कीर्तन, भक्तों की सेवा, भक्तों का संग, ये सेवा वो सेवा, भगवान को जो प्रिय है वो करना, एक्टिव रहना पड़ेगा। और लालसा जब होगी तो कहते हैं कि तत्व लौल्यम अपि मूल्यम, मूल्य क्या है? कोई 1 लाख 2 लाख करोड़ रुपया देने की जरूरत नहीं है।
लालसा, लालसा। कोटि जन्म भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। और वो जो ये कब मिलती है, ये ऐसी लालसा कब मिलती है? जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। करोड़ों करोड़ों जन्म की सुकृति एकत्रित होती है तब भी लालसा है ना सामान्य व्यक्ति को नहीं मिलती। विशेष भगवान और भगवान के भक्त की कृपा होती है तब लालसा प्रकट होती है। और तब क्या मिलता है? कृष्ण भक्ति रस भाविता, तब रस मिलता है कृष्ण। वेद व्यास जी कहते हैं कि कोटि जन्म भवेत् पुण्यम, करोड़ों करोड़ों जन्म के पुण्य एकत्रित होते हैं तब जाके उनको भागवतम मिलता है। और वही वेद व्यास जी वही भागवतम में कहते हैं कि करोड़ों करोड़ों के जन्म के पुण्य एकत्रित होता है फिर भी भागवतम न लभ्यते, भी नहीं मिलता। दो बात पहले आप बोलते फिर मना। तो पुण्य से होने वाला नहीं है तो किससे होने वाला है? तो कहते हैं कि ये साधु संग, साधु की कृपा से, भक्तों की कृपा से। क्योंकि देखो भक्तों आगे जाके वो जब आएगा वो टॉपिक भी आएगा, संशोधन करेंगे। क्योंकि भगवान, एक तो बात फैक्ट है कि भगवान भक्त के अधीन है और भक्त यदि कह दे कि मेरा है तो भगवान फिर उसमें हस्तक्षेप कभी नहीं करते। नरोत्तम दास कहते हैं है ना कि आप नार बोली, आप मुझे बोल दो कि मैं ये नरोत्तम मेरा है, बात होगी। फिर मुझे कोई टेंशन नहीं, आप हे प्रभु हे वैष्णव आप बोल दो कि नरोत्तम मेरा है तो मुझे गारंटी है कि भगवान को मुझे अपनाना ही पड़ेगा क्योंकि भगवान भक्त के अधीन है। जब भक्त ने बोल दिया, इससे हमारा वृंदावन के संत कहते हैं कि राधा रानी को प्रार्थना करो। राधा रानी भगवान की बेस्ट भक्त है और राधा रानी जब रिक्वेस्ट करेगी तो फिर किसी का कृष्ण का भी वहां नहीं चलेगा। इस तरह से यहाँ कहते हैं अगर लौल्य लालसा बहुत होनी जरूरी है। यहाँ यदि यहाँ कभी उपलब्ध हो सके तो उसे तुरंत ही खरीद ले। लालसा अगर उपलब्ध हो तो उसमें हमको तुरंत कूदना चाहिए। लालसा उत्पन्न हो सकती है। वैसे हमको जो भी हम कार्य करते हैं ना भक्ति में, तो हमको वही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको हरि नाम में रुचि आए, हरि कथा में रुचि आए, भक्तों के संग में, भक्तों की सेवा में हमको रुचि आए, हमारा हृदय हमारा भाव शुद्ध हो जाए। तो इस तरह से जब हम करते हैं तो कृष्ण भक्ति रस भाविता मति हमको मिली। जो जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते, करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद भी ये जो सुकृति है वो न लभ्यते, लेकिन अगर वैष्णव भक्त की कृपा हो जाए तो लभ्यते, तो मिल जाएगी। क्यों? कि भगवान है अहम भक्त पराधीन न स्वतंत्र इव द्विज, मैं भक्त के अधीन हूं। तो भक्ति कृपा से प्रभात जी पहले कहते हैं कि श्रद्धा भक्ति विधि विधान जो है वो विधि विधान के अनुसार श्रद्धा भक्ति है तो संपन्न की जाती है। लेकिन जब किसी बाह्य प्रयास के बिना भगवान की प्रीति स्वतः स्फुरित होती है उसको बोलते हैं रागानुग प्रेम भक्ति। तो अभी जो चैतन्य महाप्रभु राय रमन है वो रागानुग प्रेम भक्ति के स्तर पर ही बात कर रहे हैं, अभी वहां तक तो पहुंच गए। तो चैतन्य महाप्रभु दोनों अभी वही बात करेंगे और कहते हैं कि विधि विधान तब तक आवश्यक है जब तक व्यक्ति मनुष्य मूल कृष्ण चेतना स्वतः जागृत न करे। जब तक कृष्ण चेतना जागृत नहीं हो जाती तब तक ये विधि विधान की जरूरत है। जब कोई व्यक्ति कृष्ण चेतना कृष्ण प्रेम को जागृत कर लेता है उसको विधि विधान की जरूरत नहीं है। बहुत ऐसे संत हैं जो विधि विधान का पालन नहीं करते हैं। तो विधि विधान का पालन तब तक जरूर है जब तक हम कृष्ण प्रेम तक पहुंचे, उसके बाद विधि विधान की जरूरत नहीं है। जैसे समुद्र में बहती नदियां, समुद्र में जैसे नदियां मिलती और बहती है उसको कोई रोक नहीं पाता है, वैसे जब कोई व्यक्ति प्रेम भक्ति तक साधन भक्ति से भाव भक्ति और भाव भक्ति से प्रेम भक्ति तक पहुंच जाता है तब व्यक्ति की भक्ति को कोई रोक नहीं सकता है, वो ऐसे प्रवाही होती है। जब भक्ति प्रकट होती है भक्तों तब हमारे जो चिंता है उपाधि अनर्थ है सब कुछ अपने आप नष्ट हो जाता है। तो मति के विषय में हमारे आचार्य कहते हैं कि मति परीक्षित की मति देखकर सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि
मेरे पिता ने जो भी मुझे दिया है, हे परीक्षित, मैं तुझे प्रदान करूं। क्यों? क्योंकि तेरी मति ऐसी लगी है कृष्ण में, तूने सब कुछ ठुकरा कर साधु संतों को बोल दिया गाय तो विष्णु का था। वो तेरी मति भगवान में है, वो मति को देखकर मैं बहुत, इसलिए मेरे पिता वेदव्यास जी ने जो भी दिया है उनको मैं तुझे अर्पण करूंगा। सुखदेव गोस्वामी कहते कि हे परीक्षित, प्रेम संपत्ति, प्रेम भक्ति संपत्ति मेरे पास था, लेकिन एक प्रॉब्लम था, क्योंकि मैं बिना कहे रह नहीं पाता हूँ। क्योंकि जिसके पास ज्ञान होता है ना, वो शांत नहीं रह पाता, उसको कुछ बोलने का इच्छा होता है कि कुछ भगवान के विषय में बोलो तो इच्छा करता है। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कहते हैं कि हे परीक्षित, मेरे पास तुझे देने के लिए संपत्ति, प्रेम भक्ति संपत्ति है, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मैं चुप रह नहीं सकता किसी को कहे बगैर, और दूसरा कि कोई व्यक्ति योग्य नहीं है तो उसको मैं कह भी नहीं सकता। तो दोनों तरफ से मेरा प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन हे परीक्षित, आज भगवान की कृपा से मुझे तेरे जैसा एक प्रेमी भक्त मिला है, जिसकी मति भगवान में पूर्णतया लग गई है। मैं तुझे भगवत ज्ञान प्रदान करूंगा, और जब तक तू भगवान के धाम में नहीं जाएगा परीक्षित, तब तक मैं यहाँ से खड़ा नहीं होगा। ऐसी मति थी किसकी? परीक्षित महाराज। तो ऐसी मति हमको लानी चाहिए। जन्म कोटि, करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद वो आती है। अगर हमको तत्काल चाहिए, स्पीड से चाहिए, तो एक ही उसका कारण है, वो है भक्तों के ऊपर, क्योंकि भगवान भक्त के अधीन है, और भक्त की सेवा करते तो वो हमको निश्चित भक्ति दे सकते हैं। तो भगवान ने भक्ति का डिपार्टमेंट है वो हमारे भक्तों को दिया है। तो डायरेक्ट भगवान से मांगने से बेटर है कि हम सीधा भक्तों से मांगने का प्रयत्न करें, तो जल्दी हो सकता है। वैसे भगवान से मांगने से भी हो सकता है, लेकिन भक्त से प्रोसेस। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित को, सम्यक व्यवस्थिता ते बुद्धिया राजन बुद्धिया वासुदेव सत्तम। हे भक्त परीक्षित, तेरी बुद्धि जो है ना सम्यक है, व्यवस्थित है। क्यों? कि तूने वासुदेव कृष्ण के विषय में इच्छा की है, तेरी मति जो है कृष्ण में लगी, इसलिए तेरी बुद्धि है एकदम ठीक है, राइट है तेरी बुद्धि। जो व्यक्ति भोग में पड़ा है, खाना पीना, सोना, पुत्र उत्पन्न करना, कमाना, है ना, वो सब करता रहता है, और भगवान को भूल कर वही करता है, तो कहते हैं कि वो व्यक्ति, उसकी बुद्धि ठीक नहीं है। क्योंकि नश्वर संसार है, और निश्चित मौत आएगी, और मौत आएगी तो सब कुछ छोड़कर जाना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी भगवान का भजन कर लिया, तो भगवान भगवत गीता में कहते स्वल्पमप्यस्त, थोड़ा सा भी भजन करेगा तो निश्चित जहाँ भी जाएगा भक्ति उनके साथ आएगा, और धीरे धीरे उसका ऐसा प्रोसेस होगा, वो अनर्थ से मुक्त हो जाएगा। रूपा जी यहाँ एक लाइन में कहते कि रस वाली मति चाहिए, भले हमारी सुकृति न हो, लेकिन कोई मूल्य देना। ऐसे भक्तों के मुख से भगवान की कथा का श्रवण करो, तो आपकी भी जो मति है कृष्ण रस मति हो जाए। तीर्थानुसेवन, अगर कोई व्यक्ति वासुदेव कथा रुचि चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? तो कहते कि महत मतलब भक्त की सेवा करने से रुचि जो है वो धीरे धीरे कृष्ण मति हो जाएगी। यहाँ बहुत सुंदर भागवतम का शुरुआत का ही श्लोक है। रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण पाद पद्म मधु गंध जे पाय, ब्रह्मलोक तार सुख आदि नहीं भाय। जो व्यक्ति भक्त की कृपा से अगर भगवान के चरणों में उसकी मति लग गई है, तो कहते हैं कि वो व्यक्ति ब्रह्मलोक का सुख को भी तुच्छ मानता है। मैंने आपको ब्रह्मलोक में कितने साल रहते लोग, मैंने आपको गिनती कराई। हमारा ब्रह्मा जी का 1 सेकंड और अनेक युग बीत जाते हैं। इतनी बड़ी आयुष्य है ब्रह्मा जी की। लेकिन जो व्यक्ति का मन भगवान के चरण कमल में लग गया है, तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी का लोक भी, स्वर्ग लोक की बात ही जाने तो बहुत नीचे है, उससे ऊपर कहीं ऊपर ब्रह्मलोक है। और ब्रह्मलोक का भी सुख उसको एक धूल के माटी की तरह वो लगेगा, तो उनकी इच्छा नहीं करेगा।
लेकिन ध्रुव महाराज कहते हैं, वही बात ध्रुव महाराज कहते हैं, हे प्रभु, ध्रुव महाराज ने इतनी सुंदर तपस्या की, भगवान उनके सामने प्रकट हो गए, तो जो भी चाहिए ध्रुव महाराज उससे मांग सकते थे, लेकिन भगवान से क्या मांगा कि हे प्रभु, मुझे आपके भक्त का संग चाहिए और आपके भक्त के संग में आपकी दिव्य कथा लीला मुझे श्रवण करने का अवसर। ये ध्रुव महाराज ने भक्ति मुह प्रवहता त्वयि में प्रसंगो भूयात् अनंत महता अमला शयाना तेनांजसोर्बणमुरु व्यसनं भवाब्धि निश्चे तव गुणकथा मृतपानमत्तम निश्चे तव कथामृत गुण पानमत्तम। बस मैं यही मांगता हूं, अगर ध्रुव महाराज कहते कि प्रभु मुझे ब्रह्मलोक चाहिए, देते, स्वर्गलोक चाहिए, देते, जो भी ऐसा कहते मुझे पूरे ब्रह्मांड का राजा में मनु बना दो, भगवान उसको बना देते। जो भी चाहिए वो ध्रुव महाराज भगवान से मांग सकते, भगवान सामने खड़े हैं। क्या मांगा ध्रुव महाराज ने? इसको बुद्धिमान। ध्रुव महाराज ने मांगा भक्तों के मुख से मुझे हरि कथा चाहिए, कृष्ण कथा सुनिए। जो कृष्ण कथा, आपकी कथा में जो आनंद है, रस है ना प्रभु, वो आपके धाम में भी नहीं। इसे मुझे कुछ नहीं, क्या चाहिए? मुझे कृष्ण कथा चाहिए, भक्तों के संग चाहिए। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरिम कवितांबा जगदीश का मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति अहे। जन्म जन्म मुझे भक्ति दीजिए, क्योंकि जो भक्ति में आनंद है प्रभु वो कहीं नहीं। सभी भक्त क्या मांगते हैं? भक्ति मांगते। मूर्ख व्यक्ति वो है जो भगवान के सामने मंदिर में जाकर कुछ पैसे, कुछ गाड़ी, कुछ बंगला, पति पत्नी, नौकर चाकर, है ना, ये भौतिक ऐश्वर्य मांगता है। बहुत बड़ा मूर्ख है, क्योंकि एक जगत नश्वर है, उसका शरीर नश्वर है, कुछ साथ में आने वाला नहीं है। क्या लेके जाएगा? कर्म बंधन लेकर जाएगा और दूसरे जन्म में कुत्ता गधा बनेगा। देखिए यही 50, 60, 70 साल का जीवन अगर भक्तों के संग में रहकर भक्ति किया ना, अपने पितरों से सबका उद्धार कर सकता, पूरे समाज का उद्धार कर सकता है, पूरे ब्रह्मांड का भी उद्धार कर सकता। जैसे प्रहलाद, ये विज्ञान है। भगवद गीता कहते हैं कि भक्तों की शरण, भक्तों की कृपा, तांदेर चरण से भक्त सनेवा, जन्म जन्म है यही अभिलाष। जन्म जन्म मुझे भक्तों के चरण कमल, भक्तों की सेवा, भक्तों का संग मिले। श्री रूप सनातन भट्ट रघुना, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुना, ए छय गोसाई करी चरण वंद, यहाँ है ते विघ्न नाश अभिष्ट पूरा। जब इस भक्तों के चरणों में अपना माथा टेकोगे, इस भक्तों की कृपा प्राप्त हो जाएंगी, तो कहते यहाँ है ते विघ्न नाश, समस्त प्रकार का विघ्न है वो नाश हो जाएगा और अभिष्ट पूर्ण होगा। अभिष्ट क्या है? जीव का अभिष्ट एक ही है, क्या? कृष्ण। कृष्ण कृष्ण प्राप्त अभिष्ट वो प्राप्त हो जाएगा भक्त का। इसलिए यहाँ जो रूप गोस्वामी पाद है, साथ षड गोस्वामी, उसमें रूप गोस्वामी पाद है, उनकी परंपरा में हम चल रहे हैं। हम जो भी परंपरा में ब्रह्म मतलब गौड़ी संप्रदाय में दीक्षा लिया है, ये जो भी इस्कॉन नाम दिया है, इस्कॉन संस्था नहीं खाली नाम है, ताकि संस्था जो परंपरा से आ रही है, इस संस्था का नाम इस्कॉन है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। रूपानु कहा जाए, परंपरा को क्या कहा जाता है? रूपानु। तो षड गोस्वामी उसमें से मुख्य गोस्वामी थे रूप गोस्वामी, उनके अनुगत्य में जो परंपरा चलती है रूपा। और रूप गोस्वामी के अनुगत्य में जो भी भक्त आते हैं, तो जो अपने भगवद गीता में पूरी परंपरा आखिर में अंत में श्री प्रभुपाद जी है,
ये परंपरा की कृपा मिल जाएगी तो भक्ति मिलने में एकदम आसानी होगी। ऐसे भक्तों का संग यहाँ राय रामानंद कहते हैं कि प्रभु अगर ज्ञान शून्य आपको ठीक लग रहा है और उसको आगे कहना चाहते हो तो कहते कृष्ण भक्ति प्रेम भक्ति सर्व साध्य से। अब चैतन्य महाप्रभु आगे क्या कहते हैं वो शायद करेंगे हम कल। अभी इससे ऊंचा रस आएगा कृष्ण प्रेम के अंतर्गत। अब कृष्ण प्रेम जो है उसके अंतर्गत अब रस चैतन्य महाप्रभु मांगेंगे और राय रामानंद प्रदान करेंगे उनको। तो इस तरह से हम अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जितना हो सके मैं उसको सरल कर प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा। तो कल पुनः हम चैतन्य महाप्रभु की ऐसी दिव्य भाव प्रेममय भाव लीला को लेकर वापस शाम को 6 बजे श्रवण करने के लिए एकत्रित होंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसी बात